जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी हलचल मच चुकी है, लेकिन कई गरीब लोग हैं जो इस्तेताअत नहीं रखते, ऐसे भी कई लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं, लेकिन आपकी मदद, आपकी हेल्प उन्हें शायद हो सकता है कि कई लोगों को भूखा सोने से रोक दे। तो मेरे साथ जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब हैं। फिर से एक अपील है कि आप लोग जितने भी लोग बाहर हैं, जो डिपार्टमेंट लॉकडाउन किया गया है, अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। स्ट्रिक्ट एक्शन इसीलिए होगा ताकि ये लॉकडाउन आपके लिए किया गया है। तो मेरे साथ जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब हैं, तो उनसे काफ़ी बात करेंगे। जैसा कि काफ़ी लोग गुलबर्गा में रुके हुए हैं, जैसे कि बॉम्बे है, कई स्टेट के भी लोग हैं, कई डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं। लॉकडाउन होने की वजह से वो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, तो उनके लिए कई कमेटीज़ हैं जो खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की जानिब से आप लोगों का प्लान क्या है उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बतलाता चलूँ कि यहाँ पर यादगीर, रायचूर, अफजलपुर, गुजरात, बॉम्बे वगैरह ऐसे कई लोग हैं, और दिल्ली से भी कई लोग यहाँ पर आकर जो लेबर तबका है, और कई लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आ गए थे। अचानक प्राइम मिनिस्टर का ऐलान हुआ कि रात 12 बजे लॉकडाउन किया जा रहा है, तो इस हिसाब से वो सब जहाँ के वहाँ पूरा लोग फंस गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने भी कई सारे लोगों को यहाँ, या रायचूर है, यादगीर है, और कई लोग जो वहाँ फंसे थे, उसमें पुलिस, हमारे रोज़ा पुलिस स्टेशन को और दीगर पुलिस स्टेशनों में एप्लीकेशन दे करके उनसे परमिशन ले करके हम मंगवाने की कोशिश की, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी की है मैंने पुलिस कमिश्नर से कि वो लोगों के लिए जाने के लिए कुछ अरेंजमेंट हो सकता है तो जल्द से जल्द वो लोग जो उनके जो रिश्तेदार हैं जो उधर फंस गए हैं या इधर हैं, तो उनके लिए जो मुसीबतें हैं जो बढ़ रही हैं उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो इस सिलसिले में उन्होंने हेल्पलाइन भी दिया है, और ऐसे कोई जिनैन केसेस हैं जो वहाँ फंस गए हैं तो उनको वो कंसिडर करने की बात कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, जो किट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात हो रही है, जो फूड पैकेज दिया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुलबर्गा में काफ़ी लोग, काफ़ी तंजीमें अपने तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुसलसिल हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। अब ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल जो खुददार हैं, जो अपनी इज़्ज़त को डरते हैं, वैसे लोगों की भी बहुत सारे मेरे पास लिस्ट है, फ़ोन आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि लाइन में खड़े होकर या टीवी चैनलों पर आकर लें, लेकिन वो खुददार हैं, इज़्ज़तदार हैं और अच्छे लोग हैं। वो भी कई तरीक़े से देखने में आ रहा है कि बहुत ही परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमको निशानदेही करनी है, हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम आगे भी करेंगे। अब रही बात शहरी सतह पर भी, ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैमाने पर हो रहा है। हमें फ़िक्र इस बात की हो रही है कि शहरी सतह पर इतना माहौल पर हम देख रहे हैं कि इतने तकसीम करने के बावजूद भी ऐसे कई और मुस्तहिक़ीन हैं जो छूट जा रहे हैं। कई नहीं साहब, बहुत से ज़्यादा से लोग हैं, पता नहीं कि इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सही जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक माल नहीं पहुंच रहा है, ऐसे भी चीज़ें हो सकते हैं। नहीं पहुंच रहा है, इसमें देखिए 10-20% तो हर जगह मिसयूज़ होता है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो वो, मैं ये तो नहीं कहता कि डबल टिबल ले रहे हैं, लेकिन वो परेशान हैं, वो परेशानी की हालत में हर एक जगह से जाकर ले रहे हैं। डबल टिबल जब तक लेने की बात रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 किलो या 5 किलो के पैकेट दिए जा रहे हैं, तो वो 1 या 2 दिन का उनका उसमें गुजारा हो सकता है। तो तकरीबन 15 दिन के आसपास हो गया है कि लॉकडाउन, और जिस तरीके से पब्लिक घर में है, अपने काम और कारोबार पर नहीं है, तो 2 किलो चावल एक दिन, शायद 1 या 1.5 दिन अगर वो कम भी खाएंगे तो उनका उसमें गुजारा हो सकता है। तो वो डबल टिबल लेने के बदले कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि उन लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए। तो आपका क्या मानना है? डबल टिबल भी अगर वो लोग लेंगे तो 3 दिन का उनका गुजारा होगा? नहीं, उस हिसाब से देखिए वो एक बहुत बड़ी इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो अब हम देख रहे हैं कि जो तंजीमों की जानिब से इनफरादी तौर पर जो तकसीम हो रहे हैं,
वो एक हफ्ता कुल मिलाकर हम देखेंगे तो एक हफ्ते के लिए वो काफ़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हुकूमत कर्नाटक की जानिब से, हुकूमत हिंद की जानिब से उन्होंने भी ऐलान किया है कि 1 तारीख से 2 महीने 3 महीने का वो राशन लोगों को मुहैया करेंगे। इस तो ये भी एक हफ्ते का 15 दिन का जो भी होगा, लेकिन लॉकडाउन जो 15 अप्रैल तक का है। और जो राशन का तो आप देख रहे हैं कि लोग जो उसको खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये शहरी सतह पर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि और मुस्तहिक़ीन जो छूट जा रहे हैं और जो वाक़ई में जो लोग जो खुददार लोग हैं उनकी भी निशानदेही का काम चल रहा है। तो हमारा फ़िक्र ये है कि जो देहातों में शहरी सतह पर ये आलम है, तो देहातों का क्या आलम होगा। हमें बहुत ज़्यादा देहातों की फ़िक्र हो रही है कि वहाँ पर लोग कैसा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम उस पर भी बात कर रहे हैं कि देहाती सतह पर गांव-गांव में भी ऐसी कोई तंजीमें जाएं और काम करें, और वहाँ पर भी काम हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा और मौसर कारकर्दगी काम करने की वहाँ पर देहातों में भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अभी तक शायद ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आगे नहीं आए। तो ऐसे मामलों में आपका क्या है कि कई कॉरपोरेटर्स हैं, अगर देखा जाए तो 55 वार्ड, जैसा हमारी की बात हो रही थी कि 55 वार्ड के अगर कॉरपोरेटर्स भी आगे आए तो वो ज़्यादातर जानते हैं कि अपने वार्ड में कितने ज़रूरतमंद लोग हैं। तो ऐसे चाहिए कि ऐसे वक्त में तो उनको आगे आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल तंजीमें, बैतुल सफ़ा है या कोई रज़ा एकेडमी है या जमात अहले हदीस है, और आप लोग हैं सोशल तंजीमें, ऐसे लोग काफ़ी आगे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि हर किसी को इसमें एक पार्ट होना चाहिए, हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो बोझ है वो हल्का हो जाए। बिल्कुल, आप सही बात की तरफ आपने इशारा किया है, और अब वक्त इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ऐसे लोग जो सामाजिक कारकुनान हैं और जो अपना असर व रसूख रखते हैं महल्ले जात में और मालदार हैं हर महल्ले में, उनको चाहिए कि वो भी आगे बढ़ कर के जो गरीब गुरबा हैं और जो वाकई मुस्तहिक़ीन हैं उनकी निशानदेही कर कर उन तक वो किट्स हो या पैकेट हो या दूसरी तरफ जो भी इमदाद हो सकती है वो करें। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब रमज़ान आ रहा है, हम रमज़ान के लिए हम ज़कात के लिए इंतज़ार ना करें। अपना जो ज़कात होता है, अपना जो सदका होता है, वो अभी से अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी मुसीबतें जो मसाइब हमारे सामने हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि हर एक का ये फ़र्ज़ है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक गरीब दूसरे गरीब का भाई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमें इंसानियत के लिए काम करना है। आज पूरी दुनिया में इंसानियत ख़तरे में है। हम ये नहीं कि मुसलमान, हिंदू, के सिख, ईसाई, ये नहीं देखना है। आज पूरी इंसानियत की बात हो रही है पूरी दुनिया में। आज पूरे देश में भी इंसानियत की बात हो रही है। तो हम या इंसानियत ख़तरे में है। तो इंसानियत जब ख़तरे में है तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उसको आगे आकर के ऐसे चीज़ों को हम जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और एक आपसे अहम सवाल है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है अब तो ऐसा आपका क्या मानना है कि कई आपको कॉल्स आ रहे होंगे, कई लोग ऐसे हैं कि ज़रूरतमंद हैं, भूखे रह रहे हैं, उनका क्या मानना है? कोरोना तो एक अलग वजह है, अगर भूख से अगर लोग मरते हैं तो उनके लिए आप लोग क्या स्टेप लेंगे? अगर ऐसे लोग भूखे रहेंगे तो उनके लिए सब में ज़्यादा ज़रूरत है खाना। अब उसके लिए आप लोगों का एक्शन क्या रहेगा? कि अभी देखिए कि जैसा कि अनाउंस हुआ कि 2 महीने का राशन दिया जाएगा, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा से लेट हो रहा है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र को हम ले लें, अगर आंध्रा को ले लें, अगर दिल्ली को ले लें, या ऐसे काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से काम स्टार्ट हो गया है। और रही बात महाराष्ट्र के सीएम ने भी कहा कि जो किराना शॉप हैं, और रही बात एक अहम बात गुलबर्गा की ही ले लें कि 75 रुपये की तेल के पैकेट 100 रुपये बिक रही है, और डिपार्टमेंट एक तरफ से अनाउंस कर रहा है कि ब्लैक में कोई चीज़ बिकेगी नहीं। तो ऐसे वक्त में चाहिए कि डिपार्टमेंट के एक एक आदमी कम से कम किराना शॉप के पास या होलसेल के पास अगर ठहरें तो लोग सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे और ब्लैक में कोई सामान भी नहीं बेचा जाएगा। हमारा ये सजेशन है। जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के थ्रू मैं
हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं और दीगर डिपार्टमेंट के लोगों से भी ये अपील करता हूं कि ये जो ट्रेड यूनियन की जानिब से जो बात कही थी कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने जो परसों हमने एक हफ़्ता पहले जो हमने जो पैकेज दिया था उसमें 75 रुपये 78 रुपये तक तेल की पैकेट 1 केजी की थी, लेकिन ऑटोमेटिक वो 15 रुपये जंप होकर 90 रुपये केजी एक तेल की पैकेट हो रही है। उसी तरीके से मसूर की दाल जो दी जा रही थी उसमें भी 5 रुपये 10 रुपये इजाफा किया गया, और दीगर जो चीज़ें हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी के हर चीज़ में 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये तक वो बढ़ाया गया है, जिससे गरीब तो परेशान है ही हैं। अब जो और लोगों को ज़्यादा मदद करना चाह रहे थे वो लोगों के भी हाथ बंधे गए। तो ऐसे में डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली ट्रेड यूनियन और बाज़ार के जो होलसेल व्यापारी हैं उनसे बुला करके जो प्रीवियस में जो रेट जो लॉकडाउन से पहले जो रेट दिए जा रहे थे वो रेट पर ही अगर ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी के जो मटेरियल्स हैं उसको सप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा। और रही बात जो बाहर जो अदर स्टेट से जो मटेरियल आ रहा है वहाँ पर कुछ आने जाने में कुछ दुश्वारियाँ हो रही हैं, तो वो डिप्टी कमिश्नर का काम है कि वो उसको सेटरेट करें। लेकिन जो चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो मटेरियल है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसमें कभी भी जो अब जो रेट जो बढ़ाया गया है उसमें वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे हालत में पहले तो मटेरियल नहीं मिल रहा है, कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी सामान नहीं मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों में अब रेट बढ़ना ये बहुत ही और डबल मार गरीबों को इस पर पड़ सकती है। बिल्कुल, आप सोचते हैं कि ये वक्त में किसी के लिए 1 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई काम पर नहीं है, ऐसे वक्त में अगर कोई चीज़ के पीछे 75 के बजाय 90 रुपये या 100 रुपये ले लेता है तो वो बहुत बड़ी ज़्यादा कीमत हो गई। आज लोग एक दूध की पैकेट नहीं ले सक रहे, 1 किलो चावल नहीं ला सक रहे, उसमें से दाम इतने बढ़ चुके हैं कि महंगाई, एक तरफ डिपार्टमेंट का कहना है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी और एक तरफ पर इसको हम ब्लैक मार्केट कह सकते हैं। तो डिपार्टमेंट का काम है कि इसके तरफ भी कंसीडर किया जाए। जैसा आप लोग पब्लिक पर एक्शन ले रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन होलसेलर्स पर एक्शन ले। 1-2 दुकानें अगर सीज हो जाएंगी तो डायरेक्ट जो दाम में जो चीज़ बिकना चाहिए वो चीज़ें बिकेगी। बहुत सही बात है आपकी। तो ये तो हम वही बात कर रहे हैं। मैं भी अभी हमारे डीसी साहब से बात करूंगा, उनको भी हो सके तो एक लेटर लिखूंगा, तो उनका काम है। और डिप्टी डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज़ और दीगर जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं वो लोगों को भी चाहिए कि आगे आकर के कम से कम अपनी जानिब से ये जो डेली वेजेस के जो रूटीन की जो चीज़ें हैं उसमें तो कई जो है ना कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों ने देखा, ऐसे तफसील अगर आते रहेंगे तो हम लोग लाइव आते रहेंगे, कहते रहेंगे। लेकिन फिर से एक बार आपसे कहना है कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का मतलब समझिए, लॉकडाउन आप लोगों के लिए किया गया है, डिपार्टमेंट को कोऑपरेट कीजिए। अगर कोई एक होलसेलर भी आपसे अगर ब्लैक मार्केट का रेट लेता है 75 की बदले अगर वो 76 रुपये भी लेता है तो उसका एक वीडियो हमें दीजिए, हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमें वीडियोस भेज सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम ये रियलिटी जो है, जो अगर ऐसे ख़राब वक्त में, ऐसे हिंदुस्तान के और कई लोग हैं, ऐसे ख़राब वक्त में अगर कोई मुंह मारने का काम करता है, गरीब को लूटने का काम करता है, 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बेचने का काम करता है, तो उसके ऐसे घिनौनी हरकत करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ हम खड़े होने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आखिर में मैं यही कहूँगा कि अब ये जो तीसरे स्टेज पर हम दाखिल हो चुके हैं, तो ऐसे हालात में हम सबको चाहिए, ख़ासकर नौजवानों को चाहिए कि हम बार हम सभी लोग अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें और बेकारी में आप रोडों पर मत फिरें, और साथ ही साथ बार आप हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, यानी थोड़ी दूरी इख्तियार करें। और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कोरोना वायरस को हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको यहाँ से भगा सकते हैं। तो हमारे पास भी बहुत सारे तरीक़े ऐसे हैं जो इस्लामी तरीक़े हैं, अगर हम उसको अपनाते और उसको अपनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब ये जो लॉकडाउन की जो बात
जो की जा रही है, मैं आपको 1 मिनट में अपनी बात यहाँ पर आपके चैनल के थ्रू बतलाऊँगा कि ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उम्मत मुस्लिमा को, सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को इसका एक मैसेज दिया था और इसका तरीक़ा बतलाया था कि अगर वबा आई तो, ऐसी डिसीज़ अगर आई तो हमको क्या करना चाहिए। तो पूरी इंसानियत के लिए आप रहमतुल आलमीन हैं। उन्होंने उस वक्त बताया था कि जब ताउन की जब उस वक्त बीमारी हुई थी तो उसमें उन्होंने ये बतलाया था कि जहाँ पर जो शहर में जो बीमारी होती है वो शहर के लोगों को चाहिए कि वो वहीं रहें, वहाँ से वो दूसरे शहर में ना जाएं और दूसरे शहर के जो लोग हैं वो यहाँ उस शहर में दाखिल ना हो जहाँ पर बीमारी हो रही, वबा हो रही है। तो ये आज जो लॉकडाउन हो रहा है, आज देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को अपनाने पर मजबूर हो गई है कि ये जो लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है, असल में ये जो हमारी जो हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको जो बतलाया है वही तो काम हो रहा है। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि जो जहाँ है वहीं पर रहे, कोई ट्रैवल ना करे, कोई मूवमेंट ना करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमको समझने की ज़रूरत है। नौजवानों को चाहिए कि दीन से करीब हो जाएं, हमारे दीन में और हमारे जो इस्लाम में जो बातें बतलाई गई हैं उसको बारीक बिनी से आप पढ़ें, समझें और आप जैसे जैसे दीन के करीब होते जाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, जो दरपेश हैं, वो बहुत ज़्यादा हम उसको दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हम उसमें कमी बेशी कर सकते हैं। तो मैं अपील करता हूँ नौजवानों से, आप दीन से ज़्यादा जुड़ें, मालूमात हासिल करें ताकि आप ख़ुद भी जानें और दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो।